शाम भी सलाम पाकिस्तान में, और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है आज का डे हमारा मखसूस होता है स्पेशली गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं इमरान गजाली साहब से और हुमैरा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल। तो आज जो है वही प्रोडक्ट के हवाले से बात होगी और स्पेशली जो है जो मेन वजूहात हैं जो जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मोटापा है, बाल है, स्किन चेहरा है, ये जो है मेन है। इसके अलावा ये कि और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो भी आप बताते जाइएगा। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे बालों की तरफ, क्योंकि मुझे पिछले कई मैसेजेस भी जो आ रहे हैं वो बालों के हवाले से आ रहे हैं कि बाल ड्राई हो गए हैं, बालों में प्रॉब्लम्स हैं, किसी के दो मुंह हो रहे हैं, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है और ग़िज़ा भी चेंज होती जा रही है। सही होता यही है नाज़िया कि क्योंकि जैसे कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। अब जैसे जैसे जो हम सर्द की तरफ यानी ठंड की तरफ आते जाएंगे तो ऑफ कोर्स के हवा की वजह से या और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बालों में खुश्की आती है, बाल रूखे से हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। दूसरी वजह यह भी होती है कि जैसे जैसे हुमैरा ने और प्रोग्राम में बताया है कि हम जितना गर्म पानी अपने सर पे यूज करेंगे हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है प्लस ये कि आपकी बॉडी जो है वो भी ड्राई करता है गर्म पानी। ओके, क्वाइट पॉसिबल है कि अगर आप कर सको तो थोड़ा सा उसको इस तरह रखें कि आपकी बॉडी जो है इसको ऑब्जर्व कर ले, मतलब उसको एक्सेप्ट कर ले इस चीज को। थोड़ा सा पानी को वार्म अप रखें, बस बहुत ज्यादा गर्म ना यूज करें, खासतौर पे स्पेशली आपके सर पे बिल्कुल ना करें। अगर आप सर पे करते हैं तो सर की जो स्कैल्प है वो आपकी जिल्द इससे भी ज्यादा नाजुक होती है। अच्छा, हाँ, यानी ओवरऑल बॉडी में जितनी भी आपकी जिल्द है वो इतनी कहना चाहिए कि नाजुक या मासूम नहीं होती जितनी आपके चेहरे की और सबसे ज्यादा आपके सर की होती है। बहुत तेजी से इफेक्ट होती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट यही करता है। हाँ, इसलिए कि आपके सर में सबसे ज्यादा मसाम आपके सर पे होते हैं। आपके जो हेड स्कैल्प्स है इसके ऊपर सबसे ज्यादा मसाम होते हैं, बहुत बारीक होते हैं और तेजी से चीज को पेनिट्रेट करते हैं। अच्छा, तो ये कि अच्छा, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि ऑयल लगाते हैं, कोई ऐसी चीज लगाते हैं तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो गर्म पानी से ही धुलता है और वो ठंडे पानी से नहीं धुलता। ये एक मसला आता है। बहुत अच्छी बात है। ये शैम्पू इतना लगा लेते हैं कि वो फिर एक्स्ट्रा ड्राइनेस भी हो जाती है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ऑयल ना लगाएं, हमारा तेल लगाएं। सही है, हाँ। बेसिकली हमारा तो ऑयल ही वाटर बेस पर है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑयलिंग जरूर करो लेकिन इतना स्टिकी भी मत करो कि आपको मसाज करना भी प्रॉब्लम हो जाए। सही है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बिल्कुल वाटरी रखना। थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि जैसे भी सीजन के हवाले से बात हुई, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि गर्म पानी सर पे यूज नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि हमारी स्किन ले लें या स्कैल्प ले लें, इसके नीचे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स जो होता है, अगर आप गर्म पानी ज्यादा डालोगे सर के ऊपर तो जाहिर सी बात है वो पेनिट्रेट होगा और वो ग्लैंड एक्सक्रीट करना शुरू हो जाएंगे। सही है। उसकी वजह से फिर आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है, ड्राइनेस, किसी को ड्राइनेस भी आती है, किसी को ऑयली भी हो जाती है, किसी की स्कैल्प के ऑयली हो रहा है तो आप इचिंग शुरू हो जाती है उसमें, और थोड़ा सा भी आप स्क्रैच करते हो तो ऐसा लगता है कि चिकनाहट सी, गीला गीला सा कुछ, वो भी आपकी डैंड्रफ ही होती है। डैंड्रफ की भी वो भी एक डैंड्रफ। अच्छा, डैंड्रफ भी दो तरह की होती है, एक वो स्टिकी सी होती है, एक ड्राई सी होती है। अब ये कि लेकिन उन सब के लिए कि आपका ऑयल बेहतरीन है। हमारा जो ऑयल है खासतौर पे स्टॉप डैंड्रफ हेयर ऑयल, ये सबसे बिगनिंग से हमारे पास है। और ये अगर खुदा ना खास्ता किसी के सर पे खुश्की बहुत ज्यादा हो रही है, सीवियर टाइप की है, प्लस खुश्की है या उसको सकरी टाइप की चीज हो रही है, सोराइसिस हो जाता है, आपको बाल खुरा हो जाता है खुदा ना खास्ता, और मतलब बाल रूखे, डैमेज, गिर रहे हैं, हेयर फॉलिंग हो रही है, बहुत से लोग ऐसी कॉल्स आती हैं कि उनकी स्कैल्प नजर आ रही है, यानी कि इतने बाल गिर जाते हैं कि स्कैल्प नजर आ रही है, हालांकि यंग एज होती है, लाइक 22-23 इयर्स है, लेकिन उनकी स्कैल्प नजर आ रही है। वो हमें मतलब कि काफी बॉदर करती है कि अभी काफी यंग एज है। लेकिन एक एडवांटेज है, याद रखें, बहुत से लोग के सवाल भी आते हैं, बहुत से लोग बात भी करते हैं कि अगर स्कैल्प आपकी नजर आ रही है और आपकी एज भी कम है तो वो कहते हैं कि गिर रहे हैं ठीक हो जाएंगे। ये नहीं सोचें, ये नहीं होता, नहीं, क्योंकि अगर एक दफा ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, कम होने लग जाते हैं और भी ज्यादा। ट्रीटमेंट किसी भी चीज का अगर इनिशियली स्टेज पे आप उसको कर लें तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। सही है। बट इफ यू टेक टाइम कि ठीक है जी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, द टाइम इज गॉन, आपका टाइम चला जाता है और उसके बाद आपके इलाज में भी उतना ही टाइम लगता है जितना आपने गंवा दिया था। तो इससे मोर बेटर होता है कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि अभी आपने बात की कि ऑयलिंग करना जरूरी है, इसलिए हम अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये ऑयल है वाटर बेस पे 90-95% वाटर बेस है, 5% इसमें ऑयल शामिल होता है।
इसीलिए आप इसको कभी आप जो हमारे क्लाइंट्स लगाते हैं उनसे खुद बातचीत होती है कि जी हमने लगाया था, हाथ आप सिंपली विदाउट सोप के आप टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें शामिल की गई हैं उसमें ऑयल नाम की चीज को कम रखा गया, सिर्फ 5% रखा गया। इसके बरक्स अगर हम देखें हमारा जो रूट केयर जो हमने निकाला था, ये रूट केयर पूरा बेस ऑयल है ये। अच्छा, ये बेस ऑयल है। ओके। अच्छा नाज़िया, इसमें मजेदार चीज ये है कि हमने इस बेस ऑयल को तो रखा है, लेकिन हमने इसको स्प्रे में रखा है। आपको इतनी क्वांटिटी दे रहे हैं कि 5 से 6 से 7 पफ मैक्सिमम कर लीजिए। अब जब आप एक ऑयल निकालते हैं पूरा भर के सर पे लगाएंगे तो ज़ाहिर ऑयलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, राइट। अब हम कहते हैं स्प्रे कीजिए। स्प्रे क्या होता है कि आपने 1 या 2 या 3 4 पफ किया तो कम तेल में दिया कि बस इतना हल्का सा स्प्रे चाहिए, तो उसको स्कैल्प पे ही मसाज करें। सही है, ठीक है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जाहिद साहब, आपका सवाल। जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे सर के बाल जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है जी, तो उसकी वजह से। चले, सही है। कोई खास वजह है गिरने की? सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या वजह है। एज क्या है आपकी भाई? एज पूछ रहे हैं आपसे? मैं आपकी उम्र बीमार हुआ था उसकी वजह से हुआ है। क्या उम्र है? मेरी एज 52 ईयर्स है। 52 है। 52, ठीक है। तो अभी बाल गिरना शुरू है या काफी अरसा हो गया है? नहीं, अभी बस ये बीमार होने के बाद। किसी की बीमारी? बीमारी क्या हुई थी? ऐसी मैडम बस बुखार आया था और ये मेरे पैर में एक छोटा सा दाना निकला था उसकी वजह से। अच्छा, ठीक है, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। चले ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात ये कि इनका एज फैक्टर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है, 52 है, अल्लाह का शुक्र है। और किसी भी वजूहात की बिना पर, यानी कि खुदा ना खास्ता इन्होंने तो सिर्फ बुखार बताया है, अगर टाइफाइड हो जाए या किसी को अल्लाह माफ करे कोई कीमोथेरेपी की तरफ चला जाता है या और बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉलिंग हो रही होती है, खासतौर पर लेडीज में प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, फॉर द टेम्परेरी होती है, लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करें तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हम जो ये बता रहे होते हैं कि हमारा जो हेयर ऑयल है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं कहीं बैठ के भी, इवन कि आप पाकिस्तान में किसी शहर में भी आप इसको मंगवा सकते हैं। सिर्फ हमें प्रॉब्लम होती है आउट ऑफ कंट्री या ओवरसीज हम बाय मेल नहीं भेज सकते, बाय हैंड किसी से मंगवा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि स्टॉप डैंड्रफ ऑयल इज अ गुड फॉर दैट, फॉर दिस ऑफ सीजन के द सीजन विल बिकम लाइक ड्राइनेस बहुत सारी देगा जो आपकी। ऐसा करते इसको डिटेल में जरा बताएंगे कि स्टॉप डैंड्रफ जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करना है और ये किस तरह से बाल आपके रोकेगा और बाल मतलब गिरने से रोकेगा, बाल रोकेगा नहीं, बाल गिरने से रोकेगा, ये सब जानिए लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सर नैनल जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम गजाली प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी हम जब बता ही रहे थे आपको कि बाल जो गिर रहे हैं उनको किस तरह से गिरना रोकना है और स्टॉप डैंड्रफ जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी, इसका तरीका बता दें। कॉलर है तो उनसे बात कर ले पहले। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? रुबीना। रुबीना कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, कोई सवाल आपका? ये पूछना है कि मेरी सिस्टर है जो उसके बाल बहुत गिरते हैं और डैंड्रफ इस कदर होते हैं कि तकरीबन ना एक पोटे के बराबर होते हैं, इतने, और वो जब पूछते हैं ना तो वो नीचे से खून आना शुरू हो जाता है, इस कदर है। और सारे वो ना आगे से तो सर काफी गंजा भी नजर आने लग गया है। अच्छा, तो वो डॉक्टर से ये बात करनी है कि इसका कोई हल बताए। बिल्कुल बताते हैं। आपकी सिस्टर को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? नहीं।
ऐसा कुछ नहीं ये है कि उसे एक दफा लकवा हुआ था और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, तो फिर तो सारी बातें एक बीमारी तो हुई है ना। ठीक है, चलिए आपको ऑनर जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ऑयल के लिए हम लोग यही इस वक्त बता रहे थे क्योंकि इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि आज मौजूद जो है वो बालों पे निकल पड़ा है। हाँ, और मेरे को बताया ना बहुत सवाल हमें आ रहे थे पिछले 3-4 दिन से आ रहे हैं। और आपने हमारा नाम नहीं लिया ना? नहीं, क्योंकि वो टाइम आज का दिन है ना, इस वजह से। ऐसे मजाक कर आज का दिन है नाम लेने का। आज खुल के बोलो। हाँ। गजाल लिवर का ऑयल यूज कर लीजिए। हाँ, है ना? बिल्कुल। होता क्या है कि स्टॉप डैंड्रफ ऑयल जो है इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। इसकी 4 बोतलें हम आपको देते हैं। पहली बोतल रोजाना लगानी होती है। अच्छा, होता क्या है कि आजकल ज़ाहिर ठंड की वजह से ये ऑयल थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि गाढ़ा होता है ना, एक चीज आपके हाथ पे स्टकी हो जाता है। आपने बालों पे लगाया तो पॉसिबल है जो डेड आपके बाल होते हैं वो हाथ पे आ रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा, अगर घर में माइक्रोवेव है तो उसके अंदर आप 10 सेकंड बोतल रख दीजिए गर्म करने की। बोतल पूरी बोतल ही रखते हैं। हाँ, और अगर घर में चूल्हा है तो उस पर रख दीजिए बोतल, सारा तेल गिर जाएगा। नहीं, फिर वो पानी डाल के रखें। मतलब थोड़ा सा आप गर्म उसे किसी भी तरह जैसे आँच जलाते हैं, आँच जलाने के बाद ऊपर आप इसको ऐसे सराउंडिंग कर लें, थोड़ा थोड़ा घुमा लीजिए। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। तो ये ऑयल की जो मतलब जो थोड़ा गाढ़ा पन्ने की कम हो जाएगा इसका, और आपको लगाने में इजी फील होगा। ठीक है, पहली बोतल आपने रोजाना लगाई, कोई एक आध दिन वक्फा हुआ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अगर आपका एक दिन ब्रेक हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से उसको दोबारा ज्वाइन कर ले। पहली बोतल रोजाना लगती है। ऑलमोस्ट ये लेडीज में 8 से 10 दिन में खत्म होती है, जेंट्स में ये 10 से 12 दिन 15 दिन में खत्म हो जाती है। डिपेंड करता है आपके हेयर वॉल्यूम के ऊपर। जितना हेयर होगा आपके सर पे उसी के लिहाज से इसको वो होता है। सेकंड बोतल जब ये खत्म हो जाएगी बोतल, तो सेकंड स्टार्ट करेंगे 1 दिन के वक्फे से। जब ये सेकंड खत्म होगी तो दूसरी तीसरी बोतल जो 2 दिन के वक्फे से, और तीसरी चौथी बोतल 3 दिन के वक्फे से। होता क्या है कि ग्रेजुअली आपने पहली बोतल रोजाना लगाई एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सेकंड उसको मजीद रिजॉल्व करने के लिए, थर्ड और फोर्थ जो है मेंटेन करने के लिए होता है। इंशाल्लाह आपकी सेकंड बोतल तक इंतजार कीजिए, खुदा के वास्ते ये मत कीजिए कि पहली बोतल में सारा काम हो गया। सेकंड बोतल तक वेट कीजिए, इंशाल्लाह ताला जब आपकी सेकंड बोतल फिनिश हो रही होगी आपकी हेयर फॉलिंग पक्का रुक जाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गई है, चलिए आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा करते भी हमें हमने बालों के बारे में काफी बताया है जी, तो ये कि इसमें शैम्पू भी आपके पास है जो इसके साथ ही मिलेगा। असल में होता है कि हमारा पैकेज है बहुत टाइम से शुरू हुआ है। 4 बोतल और 2 शैम्पू जो है आपको दिए जाते हैं 1500 के, 1500 रुपए के। और बहुत से लोग ऐसे, जैसे कि अभी बच्ची ने बात की कि उनके बहन की सिलसिला ऐसा है कि बाल बहुत गिर भी रहे हैं और डैंड्रफ इतनी सीवियर है कि उनके वो ब्लड भी आ जाता है। ब्लड आने की वजह जो होती है कि जब खुरंट जो डैंड्रफ होती है खुरंट की सूरत में इख्तियार कर लेती है। आपने उसको खुजली हुई तो आपने उसको खुजाया, स्क्रैच किया, तो उसकी वजह से वो ब्लड आ जाता है। ओके, मेरी ये मतलब इंशाल्लाह ताला पूरी गारंटी, ये स्टॉप ऑयल यूज करेंगे, करता है ना स्किन को। हाँ, तो इसकी विद इन 10 डेज उनकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी है नज़िया? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहबा से बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिएगा, बात कीजिएगा। जो भी बात दोनों में से मुझे बताएं। मुझे ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा, ठीक। तो एक घुटने में ना ज्यादा मतलब है ना, मतलब ज्यादा है लेकिन शायद दर्द, तो दर्द बहुत होता है। आपकी एज कितनी है? चीजें होती है मेरी 50। आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, सबसे पहले तो मैं ये अपनी मेडिसिन बता दूं, ये है ऑर्थोफ्लेक्स, जो कि आपकी इस तरह के जो भी पेन होते हैं जॉइंट से रिलेटेड है या बॉडी में आपको कोई भी ऑर्थो से रिलेटेड कोई पेन हो रहा है तो उसमें ये टैबलेट एक तो हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी एज में ले सकते हैं, चाहे बच्चा भी हो वो भी इसे ले सकते हैं। बिल्कुल। ओके, 2 टैबलेट्स डेली लेनी होती है, 1 कप दूध के साथ, ठीक है, रोजाना। होता यह है कि ये पेन हमें कोई रिलीफ नहीं लेना है, इसमें टेम्पररी रिलीफ नहीं लाना है, इस पेन को रिजॉल्व करना है एक लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन ये है कि इसको फिर आगे मेंटेन रखना होगा। ओके, सही ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि जब अर्थराइटिस की तरफ आ जाते हैं तो कुछ मूविंग पॉइंट्स होते हैं, लाइक हम उसे फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो आप फिजियोथेरेपी साथ साथ करेंगे। हमारा जो पेन वैनिशर है एक्चुअल क्या करता है कि वो स्प्रे करो तो थोड़ा सा आपका सुन्न हो जाता है वो एरिया, उसके बाद आप लाइट मूवमेंट स्टार्ट करते हो, फिर थोड़ी सी हैवी करते हो, तो वो मूवमेंट आप करते जाओगे साथ साथ ये लेते जाओगे तो आपका एक तो
तो प्रॉब्लम जाहिर है मूवमेंट का ही है। मूवमेंट की आप इजीली कर सकोगे और उसके साथ साथ जब आप ये ऑर्थोफ्लेक्स ले रहे होगे तो आपकी वो पेन आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिजॉल्व होने खत्म होने लग जाएगी। ठीक है, चलेंगे तो बड़ा कोई अच्छा। भी चीजें जैसे कि अभी हमारे उमेरा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इसको ब्रीफ किया है ऑर्थोफ्लेक्स को। डिपेंड ये कर रहा होता है कि ये मत सोचे कि ये कोई पेन किलर है। आपने दवाई खाई 10-12 घंटे आपको रिलीव आ गया, दोबारा ये मतलब ये कि अंदर जाकर जो है ये अपने वर्कआउट करता है। ऑफकोर्स इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि एलोवेरा शामिल है, इसमें हल्दी जिसे हम बोलते हैं, लेकिन हल्दी घर वाली नहीं है, बहुत डिफरेंट होती है। हाँ, तो वो हिकमती हल्दी कहलाती है, वो होती है। और बहुत सारे अज्जा ऐसे हैं, ये वो चीजें हैं जो कि मैं इसलिए बयान करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं माशाल्लाह अकल रखते हैं। इनको मालूम है कि ये जो वो हर्ब्स हैं, अगर ये ओरिजिनल हर्ब्स उठाए जाएं, ओरिजिनल, मैं अभी ओरिजिनल के बाद डिफाइन करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जब वो उस हर्ब्स को हम यूज करते हैं, ये आपके, मैं आपको आसान उर्दू में ये इंग्लिश में बता देता हूँ कि ये जो हमारे जॉइंट्स हैं इसके दरमियान एक मादा सा होता है, यानी कि एक लिक्विड सा होता है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज में ऑयलिंग कर रहे हैं, सही है, ठीक है, दरवाजा खुल रहा था, बन रहा था, तो उसमें चींची चूंचू ऑयलिंग खत्म हो गई, ऑयलिंग खत्म हो गई, तो ये ऑयलिंग का काम करेगा। गाड़ी का दरवाजा कभी चूंचू कर रहा है तो आप बोलते हैं ग्रीसिंग कर दो इसके अंदर, ठीक है ना। ये एक लुब्रिकेंट उसका काम किरदार अदा करता है। ठीक है। तो आपके जिधर भी जॉइंट्स होंगे, जिस जगह भी होंगे, ये वो मटेरियल, वो मादा पैदा करता है जिसकी वजह से आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट इजी हो जाती है। इसीलिए इसका ये फौरी तौर पे आराम नहीं होता, ये सुन नहीं करेगा, ये आपको रिलीफ देगा आफ्टर 15 to 20 डेज। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिलीफ देता है कि लोगों की अपनी जबानी है कि हमारी पेन किलर और दूसरी दवाइयाँ छूट गई। बहुत अच्छा। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? अभी पहले मेरी सिस्टर ने आपसे बात की है, मेरी छोटी सिस्टर की है कि उसका ना आगे से बाल जो है ना आते नहीं है, तो वो जो ऑयल आपने बताया उसका नाम क्या है? अच्छा, ऑन एयर आपको इसकी डिटेल बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनको छोटा जवाब देता हूँ क्योंकि इन्हीं का नहीं है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मसला क्या है कि देखिए, सबसे पहली चीज है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा नंबर आपके सामने आता है। इस नंबर को नोट कीजिए, आप हमसे प्रोग्राम के बाद भी तफसीली बात भी कर सकते हैं। प्लस ये कि ये जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हैं गजाली हर्बल के, इसके लिए आपको हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये बाजार में या आउटडोर कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपने हमें कांटेक्ट करना है, हम आपके घर भिजवाएंगे। डिलीवरी कराची में डिलीवरीज होती हैं। आउट ऑफ कराची काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है, हम वहाँ पर इसके हमारे एजेंट्स हैं जो कि आपके घर प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर आपके घर पे हमारी अप्रोच नहीं है तो हम आप इसको बाय मेल भेजते हैं, यानी वीपी के थ्रू आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा, आपने उसी को पेमेंट देनी होगी। इस तरह वेरी इजी टू अवेल है ये। ठीक है, कोई सा भी प्रोडक्ट आप हमें ऑर्डर करते हैं, आपको इसकी डिलीवरी फ्री होती है और हमारी तरफ से इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। आपके घर प्रोडक्ट पहुंचता है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर, कोई भी जगह हो। माशाल्लाह हमारे पास लाहौर में और छोटे छोटे स्टेशन बने हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स भी हमारे लिंक में हैं। आप हमसे जो कॉन्टैक्ट करेंगे, हो सकता है कि हम आपको उनका नंबर दे दें या आपको उनको डायरेक्ट कर दें, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर मैंने देखा भी सारे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट घर चल के आ जाए, तो वो घर भी हमारे डिलीवरी चार्जेस नहीं ना कोई। एग्जैक्टली के वो आजकल तो आप समझ, पता ना शादी में लोग क्यों नहीं आते। 500 रुपए टैक्सी किराया जाने का, 500 आने का, 1000 देने के, 2000 का है। 2000 की शादी, 2000 में तो आप खाना जब वो 1000 रुपए का मिलेगा, तो आपने जरा सा नोट करना है कि जी आप कितना खर्चा आ रहा है। फिर वापसी में तो भी झगड़े भी हो जाते हैं, है ना। हाँ, और पूरा खाना भी ना मिले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना हम लोग भी वो डाल देते हैं, चटखारे मसाला डालना जरूरी है, अगर नहीं डालेंगे तो फिर वो कहते हैं तड़का लगा। कभी कभी होता है, बेचारे लोग देख रहे होते कहते हैं मजा भी आता है, कुछ लोग हो सकता है माइंड करते हो, बहरहाल हमारा तो वे यही है। थोड़ा सा आज फेयरनेस को भी लेके चलेंगे, क्योंकि फेयरनेस और स्किन का भी आजकल ज्यादा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ड्राई सीजन आ गया। स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। एक तो वजह ज्यादातर सन तो है, दूसरा पोल्यूशन है, लोगों को पता नहीं चलता। इवन जो नॉर्दर्न एरियाज में भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहां पर लोग ये समझते हैं कि शायद सन का, लेकिन वहां पे भी पोल्यूशन तो हर जगह आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पोल्यूशन भी है। फिर जब सीजन चेंज होने लगता है नाजिया, तो होता क्या है कि ड्राइनेस की वजह से भी कुछ लोगों की स्किन डल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सीजन जब चेंज हो रहा होता है।
अभी हमने अपनी जो क्रीम हमारी जो व्हाइटनिंग पिगमेंट्स के लिए जो जाती है उसमें थोड़ा सा मिटमेंट किया है, इस लिहाज से कि जाहिर सी बात है सीजन चेंज हो रहा था तो उसको ड्राइनेस की तरफ से थोड़ा सा हटाना था उस क्रीम को, क्योंकि पिगमेंट की क्रीम हमारी थोड़ी सी ड्राई होती है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, अभी हमने मिटमेंट किया है उस क्रीम में और यकीन जानो इतने अच्छे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। यानी मैंने नॉर्दर्न एरियाज में भी अभी ये क्रीम अपनी भेजी, कुछ पार्लर्स वाली हैं यहाँ पर, उन्होंने भी यूज किया इससे कि पहले हम ये लगा लें, लेकिन यकीन करो रिंकल्स खत्म हो रहे हैं इससे ड्राइनेस आपकी खत्म। जाहिर सी बात है जब आपकी ड्राइनेस जाने लगेगी तो रिंकल्स खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगा। ड्राइनेस की वजह से ही रिंकल्स आते हैं। आपकी पिगमेंट्स खत्म हो रही है और कलर में भी एक ग्लो सा आ रहा है, स्किन आपकी बहुत अच्छी हो रही है इससे। तो ये सब चीजें जरा ख्याल रखना जरूरी है। चलें अभी हम लेंगे ब्रेक, मजीद आपको स्किन के बारे में, फेयरनेस के बारे में और अगर किसी के पिंपल्स हैं तो उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। अभी आपको बालों के बारे में बताया, बालों में जिनकी ड्राइनेस होगी, जिनके बाल गिर रहे हैं, और अब जो आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं पिंपल्स या फिर आपके जो फेयरनेस के लिए स्पेशली कि जिनकी जो स्किन है वो मुरझाती जा रही है। एक तो होती है फेयरनेस, एक होता है मुरझाना भी। ये दोनों चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमजोरी भी है ना लड़कियों की, और लड़कियों की आजकल लड़कों की भी कमजोरी है कि वो भाई चाहते हैं, हाँ सही है, क्योंकि आजकल लड़के भी चाहते हैं कि, और नेचुरली लड़कियों का क्या कसूर है कि लड़के अच्छे ना लगे। सही बात है। हाँ बिल्कुल। देखो ना लड़कों की डिमांड होती है अच्छी लड़की हो, तो लड़कियों की नहीं होगी अच्छी लड़के, वही वाइस वर्सा हो गया, लड़कियां भी देखती है लड़का भी अच्छा हो। तो अब आप देखिए जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये होता है कि लड़कियों लड़कों के मतलब लेवल से जो है शैम्पूज और चीजें आ रही है कि भाई ये लड़के इस्तेमाल करें, लड़कियां इस्तेमाल करें। खास तौर पे मैं जो ना ये एक तो मेंशन करवा दूं कि लोग कहते हैं कि जी आप इतनी श्योरिटी से किस तरह बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट है। हाँ। हम किसी के प्रोडक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट नहीं कर रहे, हमारी अपनी निगरानी में ये सब चीज प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है ना। और 100% हर्बल सेटिस्फेक्शन भी हमारी होती है, हर्बल भी है, और फिर ये कि PCSIR से टेस्टेड होते हैं। ठीक है। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ, जो कहते हैं ना जी आप इतनी श्योरिटी से आप बात कैसे करती हैं, तो श्योरिटी इसीलिए होती है कि ये हमारे प्रोडक्ट है, किसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि जी किसी के पास से मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है या मैंने कुछ होती हैं बच्चियां मेरे पास आती हैं जी मैंने फलां जगह से क्रीम ली थी तो उसका तो रिजल्ट ये नहीं आया। हाँ। आप कैसे कह सकते हैं? तो जी आप वो क्रीम लेते हो, वो क्रीम आपने देखा कि कहीं से सेटिस्फेक्शन उसमें सेटिस्फाइड है, वो सर्टिफाइड है, नहीं है, बनी हुई, होममेड बनी हुई चीजों का कोई भी देखें श्योरिटी नहीं हो सकती। ये आप देख रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड कंपनी की चीजें हैं हमारी, और ये कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन कोई फैट स्मैशर का क्लाइंट आपके पास यहाँ भी आए, मैं लेकर आऊंगी किसी को भी, आप पूछ सकते हैं कि खाने से आपको कोई नुकसान हुआ, कोई ऐसी हार्ट पेशेंट भी आपके पास आएगी कहेगी नहीं मुझे नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। हाँ। इस चीज का कोई नुकसान है ही नहीं। और ये काफी हद तक लोगों को इससे फायदा ही हुआ है, इस हद तक के मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है जो बहुत ज्यादा मोटापा है जिनमें उनमें जरा सा आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन ये कि और नाजिया ये रैपिडली रिजल्ट कभी भी नहीं देते हर्बल प्रोडक्ट। इनका थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना होता है। हाँ, जब आप ये बात होती है रैपिड वो करते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, वो आपको रैपिड वाली चीज दे देंगे। कोई ऐसी चीजें यूज की जा रही है जिसकी वजह से बहुत तेजी से रिजल्ट भी आ रहा है। हाँ। लेकिन वो तेजी से आया हुआ रिजल्ट चला भी यूं जाता है, तेजी से चला जाता है। हाँ, रुकता नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप अगर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं हाँ। तो थोड़ा सा तहम्मुल से काम लीजिए, बिकॉज आप वो प्रोडक्ट यूज करने जा रहे हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अक्सर लोग फोन पे छूटते सारी बात कर लें फिर आखिर में पूछे इसका कोई साइड इफेक्ट। भाई अगर साइड इफेक्ट होगा तो प्रोडक्ट क्यों देंगे आप? पहली चीज है। और फिर टीवी पे आके जो हम ये 1 आवर स्पेंड करते हैं यहाँ पे, आपको एक अवेयरनेस दे रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, कहीं रन नहीं हो रहे, आपसे भाग नहीं रहे, आपके सामने बैठे। प्लस ये कि हम अपने ऑफिस का एड्रेस देते हैं, हम उधर आपको 12 बजे से शाम 7 बजे तक मिलते हैं, सेंट्रम शॉपिंग मॉल गुलशन इकबाल में, वेरी नियर टू मोती महल है। M51 हमारा स्वीट नंबर है, और इसके अंदर आप 12 बजे से शाम 7 बजे तक किसी वक्त भी आ सकते हैं, एक्सेप्ट संडे, यानी संडे के अलावा। किस दिन छुट्टी है उसके अलावा किसी भी दिन आए और आकर जो भी प्रॉब्लम है फेस टू फेस जिनको कराची वाले उनको बात कर लें। जी माशाल्लाह हमारा स्टाफ है पूरा, स्टाफ जो है हमारा सब बहुत अच्छे लोग हैं। जब आप आएंगे इंशाल्लाह आपको मुलाकात होगी, बहुत से लोग हैं वहाँ आते हैं तो ऐसे वो कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई फैमिली में बैठे हैं। बिल्कुल से हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस शाहिर, कैसी आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह ताला का। 3 दिन से मुसलसल, वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है 3 दिन से मुसलसल कॉल मिल रही है।
जी जी माशाल्लाह से। और आपका सवाल भी आप बता दीजिए। हाँ, सवाल मैं ये डॉक्टर हुमैरा से बात करना चाहूंगी। जी जी पूछेगा। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ बालों के हवाले से, खुश्की हो तो उसके लिए हर्बल कुछ बता दे, घरेलू जो है। अच्छा, घरेलू तो मैं खैर और दूसरा स्किन ग्लो करने के लिए। स्किन ग्लो के लिए मैं आपको बताती हूँ, ऑन एयर बता। हाँ, मैं फोन बंद करती हूँ। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस का तरीका आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। और आप ये कि एसएमएस करके भी अपना सवाल करें, तो मैं जिनका कॉल नहीं मिल पाती है तो ये कि उनसे हम सवाल यहीं पे कर सकते हैं। हाँ अच्छा नाजिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टिप्स कभी भी टीवी पे नहीं बताती हूँ, इसलिए कि हमेशा ये कहती हूँ कि आपके चैनल को काफी नहीं बहुत ज्यादा लोग वॉच कर रहे होते हैं। सही है। होता क्या है कि हर कोई उस टिप को फिर कीप कर लेगा कि जी जिनको नहीं यूज करना वो भी जिसके लिए है उसके लिए होना चाहिए। वो सारे कीप कर लेते हैं जी, हमें तो फलाने ये टोटका बताया था, आप यूज करना शुरू कर दो। उससे क्या होता है कि आपको फायदे के बजाय नुकसान शुरू हो जाता है। क्वांटिटी आपको नहीं पता कि किस हर्ब्स की क्या क्वांटिटी आपने लेनी है और क्या लगानी है। ठीक है, डैंड्रफ इनको हो रही है, मैंने एहतियात बता दी कि सर्दियां आ रही हैं, गर्म पानी से सर ना धोएं, कोशिश करें कि अपने सर को मॉइस्चर रखें और कोकोनट ऑयल से परहेज रखें। ठीक है, कोकोनट ऑयल से काफी ज्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल से ड्राइनेस आती है। ड्राई सीजन में अगर आप ऑयल ऐसा लगाएंगे तो और ड्राई होंगे बाल। सरसों का तेल लगाइए, बस ज्यादा से ज्यादा यही चीज है। बाकी ये कि अगर वो स्टॉप ऑयल की तरफ आना चाहते हैं तो बेस्ट रिजल्ट है इसका हफ्ते 10 दिन के अंदर जो इनकी बॉटल खत्म होगी फर्स्ट उसमें रिजल्ट। चलिए से हमारे साथ मुनव्वर साहब हैं और यूनाइटेड स्टेट्स से, उनकी हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल आपसे पूछना है कि ये जो बालों का बता रहे हैं हेयर ग्रोथ के लिए है या हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने अभी एक्चुअली टीवी ऑन किया है तो आई डोंट नो। चलिए ठीक है, ये आप जवाब दो। मुनव्वर साहब हैं। मुनव्वर साहब कहाँ होते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं। अच्छा, आपको ऑन एयर जवाब दो, मतलब ऑन एयर आप सुनेंगे जवाब? आज ऑन एयर दे दें प्लीज। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी मुनव्वर साहब के लिए ये चीज़ है कि जैसे बाज़ औक़ात होता है कि इंसान हमें एकदम से ज्वाइन करता है और उसको पीछे का प्रीवियस नहीं मालूम होता। बहरहाल हमने स्टॉप डैंड्रफ ऑयल नाज़िया पहले बताया कि ये डैंड्रफ के लिए और इस तमाम चीज़ों के लिए, हेयर फॉलिंग के लिए भी है। लेकिन हमने जो नया प्रोडक्ट आपको मुतारफ करा रहे हैं हेयर रूट केयर। ये जो हेयर रूट केयर है ये सिंपली बहुत छोटे छोटे 2 स्प्रे होते हैं इसके अंदर, जो कि 30 ml का होता है एक स्प्रे। ठीक है, ये एक 15 डेज चलता है। ठीक है, जैसा कि नाम से वाज़ेह मेरे तमाम प्रोडक्ट हमने बहुत कोशिश की कि हमने नाम वो रखा है, शमा अमा कमा नहीं रखा, वो रखा है जिसमें आपको प्रोडक्ट की अवेयरनेस मिले कि ये है क्या। रूट केयर, हेयर रूट केयर। ठीक है जी, हेयर रूट केयर का मतलब है कि जो आपकी रूट्स गिर जाती हैं। आप ये देखें हेयर फॉलिंग में होता क्या है कि आपके छोटे से बाल आ रहे हैं और बड़े होने से पहले वो गिर जाते हैं बेचारे। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी बाल था हमारा जो आया और वो गिर गया, उसी को हेयर फॉलिंग कहते हैं। जब हेयर फॉलिंग इस हद तक बढ़ जाती है तो आपके जो छोटे छोटे बाल, देखिए कुदरत का निजाम है कि आपके बाल गिर भी रहे आ भी रहे, लेकिन अब अगर आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो वो छोटे बाल भी सर्वाइव नहीं कर पाते। उनके गिरने की वजह से आपको गंजपन आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो गिर रहे आ नहीं रहा। तो हम कहते हैं कि आप रूट केयर यूज करें, विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपके बालों में वॉल्यूम आना शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से कहीं से बाल आ गए। होता क्या, हेयर फॉलिंग स्टॉप हो जाती है। जब हेयर फॉलिंग स्टॉप होगी ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ मिलना शुरू होगी। ये बड़े खुले अल्फाज हैं, अक्सर लोग इसको हिडन कर जाते हैं। क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेस, ये है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा अपनी फोटो, क्योंकि काफी दिन हो गए मैंने काफी दिन हो गए नहीं दिखाया। तो ये जरा सा क्लोज करें और आपको पता चलेगा कि पहले इमरान भाई के बाल जो थे वो गिर गए थे और गिरने के बाद काफी ज्यादा जो है वो माथा बड़ा हो गया। लेकिन अब आप जब नोट करेंगे आहिस्ता 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 आना शुरू हुए बाल, और अब काफी पहले मेरा कद बढ़ रहा था, बाल जा रहे थे तो कद बढ़ रहा था। अब बाल बढ़ रहे हैं, अब बाल बढ़ रहे है ना। अब वो देखिए बाल आ भी गए। अब जरा एक आप अपना भी चेहरा साथ में दिखा। मेरा चेहरा तो सब देख ही रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखिए अब बाल ये इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बहुत से लोग जो नए देख रहे होते हैं, नए होते हैं, तो उनके लिए जाहिर है कि एक अच्छा सवाल है ये कि सर आपके अपने बाल तो है नहीं। और ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि जब आप प्रोडक्ट किसी से ले रहे हैं तो उनका अपना भी आप एक देखिए कि फीचर कैसे हैं, टेक्सचर कैसा है। बाल के लिए अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो उसको भी आप देखिए कि वॉच जरूर करें। अच्छा, हमारे पास एक मैसेज भी आया जिसमें इसी हवाले से बात की है कि बचपन नहीं, उन्होंने कहा कि बचपन से ही डैंड्रफ है और फैमिली में डैंड्रफ चलती आ रही है और तकरीबन सबके बाल काफी हद तक कम है।
तो उससे कि मतलब इनहेरिटेड है, तो फिर क्या होगा? इनहेरिटेड बेसिकली 2-4 दफा मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हम लोग डॉक्टर लोग बहुत इजी वे में कहते हैं इनहेरिटली है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। अब एक बहुत छोटे छोटे कद के वालिदैन को देखा कि उनके बच्चे बड़े लंबे होते हैं, हाँ। ठीक है जी, और एक है बड़े लंबे लंबे वालिदैन हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं। ये एग्जाम्पल सम टाइम सूट करती है, सम प्लेसेस पे ये नहीं आती। इलाज बरहक है, सुन्नत है, आप इलाज करें, इंशाल्लाह ताला उसमें शिफा देना अल्लाह का काम है। और जहाँ जब अल्लाह की जात आ जाती है तो वहाँ दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं कि जिसमें शिफा ना मौजूद हो। हर चीज में शिफा देता है अल्लाह ताला। करने वाला होना चाहिए, सुन्नत के लिहाज से करें, अपने आप को तैयार करें कि हाँ जी अल्लाह ताला जो चीज आप यूज कर रहे हैं उस पर तवक्कल करें और उस पर फोकस करें कि जी मुझे इसमें एतकाद करें कि जी मुझे इसमें रिलीफ मिलना है और अल्लाह ताला मुझे इसमें रिलीफ देने वाला है, तू है, ठीक है जी, ये चीज है। तो ये बात ज़हन से निकाल दें कि मेरा पूरा फैमिली का है, बहरहाल मेरे लिए बड़ा बेनिफिट है। एक आदमी यूज कर ले, इंशाल्लाह पूरी फैमिली लेके जाएगी, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत जो है वो फायदा होना इंशाल्लाह बिल्कुल होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके लाहौर से, इस्लामाबाद से कुछ ऐसे बच्चे हैं, उनका भी ये आता है कि जी हमारा मोटापा खानदानी है, ठीक है जी, आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? सही है। तो मैंने कहा आप एक अकेले कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह आपका आधा खानदान कराएगा। और फिर और ये फैट स्मैशर के बारे में बताएं कि जो मोटापे को दूर करता है। फैट स्मैशर मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारा इसको ब्रीफ करेंगे, मैं जरा सी इसकी डिटेल दे देता हूँ, दिखा दें, डब्बा भी क्योंकि दिखा होता क्या है कि फैट स्मैशर जो है उसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये वो वाहिद प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको कोई डाइटिंग नहीं करनी, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। 5 से 10 केजी अगर कर ले तो हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं है, मैं कराता ही नहीं, लेकिन हैवी मशीन्स की हम नहीं देते। एक्सरसाइज के लिए तो बिल्कुल मना करता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम कर सकते हो, 80 साल की भी हो तब भी करना है तो फिर कर लो एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपने ये मौसमी करनी है, यानी देखा कि जी आपने जिम ज्वाइन किया, इसने किया, उसने किया, मैं भी जा रही हूँ, पैसे फालतू में जाया करें, और 4-6 महीने बाद आपने जिम छोड़ा, वापस अपनी जगह पर आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो मैंने आपको बेनिफिट बताया कि कोई डाइटिंग प्लान नहीं है, ठीक है जी। डाइटिंग प्लान वहाँ पे आके बेकार हो जाता है। आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने डाइटिंग करके अपने आप को मान लिया, लेकिन उसके बाद आप जब खाना खाने की तरफ आते हैं, ज़रा कब तक छोड़ेंगे आप? एक वक्त आता है आदमी फेटअप हो जाता है कि भाई मुझे खाना खाना है, जब वो खाना खाने पे आता है तो उससे डबल मोटा हो रहा होता है। ठीक है, हम ये दवाई देते हैं, आप खाना खाते हुए वेट कम कीजिए। यही मतलब बच्चे बोलूंगा, लड़कियां बोलूंगा, वो आके खुश होती हैं इस बात पे कि इमरान भाई आपकी ये चीज मजे की लगती है। हाँ, अच्छा, किसी किसी का ये होता है कि वेट बहुत तेजी से कम नहीं होता, जाहिर है, लेकिन हमने ये देखा है अगर कोई हमारे पास आया है और आने के बाद उसको वेट में इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला है, लेट्स सी, आप यकीन करें दूसरे तीसरे महीने बाद वापस आ जाएंगे। वो यूं आते हैं, वो कहते हैं कि एटलीस्ट हमारा वेट स्टक तो हुआ था। हाँ, मतलब ये कि वो जो है बढ़ा नहीं। हम तो खा पी रहे थे इमरान भाई, बहुत मजे से खा रहे थे, लेकिन हमारा वेट बढ़ा नहीं, बस जितना है वो उतना ही रहेगा। बहुत सारी चीजें पता है, मैंने कहा ना सब्र करना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स अलग होते हैं बॉडी के, मेटाबॉलिज्म सबका चेंज होता है। अब एक ही फैमिली से हमारे पास ऐसे भी हैं जो 4-6 लोग एक साथ लेके गए हैं, किसी का 1 महीने में रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया और किसी का 5 kg गिर चुका है। अभी रिसेंटली हमारे पास आए, कल ही आई थी। तो मतलब ये है कि वही बात है कि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, मेटाबॉलिज्म चेंज नहीं होता, तो उसको जरा सा ध्यान, टाइम लग जाता है किसी किसी के अंदर। वरना ये है कि मैं तो उनको अक्सर बोलता भी, जिनका वेट कम नहीं हो रहा वो माशाल्लाह बहुत प्यारी सी है, स्मार्ट है। अब उनका ये कि 5 से 6, 7, 8 kg जाना है, ठीक है ना, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, टमी साइड पर है, बहरहाल वो भी चला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी, जैसे कि इन सब के लिए काम आनी है कि अगर किसी का ओवरऑल जो बॉडी है वो ज्यादा हेल्दी नजर आ रही है, यानी एक जैसा है, तो उनको बहुत जल्दी रिडक्शन नजर आएगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं अपने थाइस की, हिप की या पेट की, ये एक खास बीमारी है जिसकी वजह से होता है, खास तौर पे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से, खास तौर पे मेजर जो इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि छूटते ही जब हम सवाल करते हैं तो वो छूटते ही बोलते हैं जी हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से रिजोल्यूशन में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, अभी यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, आप लोग कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। आप देख रहे हैं वक्त। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी।
वक्त के साथ रहिए। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और हमारे पास SMS भी आ रहे हैं। आपका कोई अगर सवाल हो तो आप SMS के जरिए भी कर सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं आपका नंबर नहीं मिल रहा तो आप मैसेज में अपना नंबर और नाम जरूर लिख दिया करें ताकि हम आपको कॉल बैक कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक और मैसेज आया है, मिसेज वसीम का है, और ये नारोवाल से उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मेरे आंखों के नीचे हल्के हैं और बाल बहुत रूखे हैं और गिर भी रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ। इनके लिए पता है क्या है कि थोड़ा सा मैं इनका मैसेज का जवाब मैं बहुत तेजी से देता हूँ कि जब इन्होंने बात की बाल गिर भी रहे हैं और आंखों के नीचे हल्के हैं, मेन प्रॉब्लम इनकी ब्लड की है। ठीक है जी, जो कि हम लोग को नजर आती है कि जी ब्लड की वजह से इनके हल्के आना, यानी आपकी जिस्म में ब्लड की कमी हो रही है, एनेमिक हो रहे हैं आप, या पानी की रिडक्शन हो रही है बहुत ज्यादा, और प्लस बाल गिरना भी इसकी वजह से ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने जैसे कि आपको बताया, मुतारुफ कराया था पिछले प्रोग्राम में, हमारा लीवर डिडॉक्स है, यानी कि ये ब्लड को इम्प्रूव करता है। इसमें आयरन की खसूसियात शामिल हैं, आपके ब्लड को इम्प्रूव करना, क्लीन करना है, बहुत सारी खसूसियात इसके अंदर शामिल है। हर्बल दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। द कॉस्ट इज ओनली 500 रुपीज फॉर दिस, और फॉर 1 मंथ आपको 1 मंथ की जो है 500 रुपीज की मिलती है ये। और बाकी ये कि ऑयल यूज कर सकती है, और हमारी हुमैरा बहुत अच्छा बताएंगे। बाकी हुमैरा बहुत अच्छा बताएंगे। हम पहले मैं फैट स्मैशर को थोड़ा सा खत्म कर दूं, जो हम कंटिन्यूटी पे थे। फैट स्मैशर का बस यही है कि एक तो लेडीज में खास तौर पर ये होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जिन लोगों को आ जाती है, उनका लोअर जो टमी एरिया होता है, एब्डोमेन, वो ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, और उसकी वजह यही होती है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, या फिर ये कि आपके सिजेरियन जो हुए होते हैं बेबी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, जिसकी वजह से आपका फैट आ रहा है। अब वो फैट चाहे जरूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ही है, फैट ही है, हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपका ये एरिया बढ़ सकता है। आपके जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके जैसे वेट बढ़ रहा है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। सेकंड, ये वेट का रिजल्ट मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये आपके प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं फरजाना, इन्होंने खुद आपको बताया था कि तकरीबन 8 to 10 kg वेट इन्होंने लूज किया था। अक्सर ये होता है कि इतना वेट जो है वो रुक जाता है एक जगह पर, और आप चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, वजन कम नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स कुछ और हो रहे होते हैं, समझ नहीं आता इंसान को। बात वही है ना कि आप टोटके देखते हैं कि जी वजन के लिए मुझे ये टोटका नजर आया, मैंने ये कर लिया, कर तो लिया, लेकिन आपने उसके लिए फिर देख लिया कि साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम आ गया आपको, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता है। हर्ब्स में भी ये नहीं है कि आपने ले ली तो घर में बैठ के तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपने अगर ज्यादा क्वांटिटी ले ली उसकी, तो आपको तो पता चला जो चीज हल करनी थी उसके बजाय आपने कोई और चीज अक्सर ये होता है कि कोई चीजें आप गर्म होती है, तासीर गर्म होती है थोड़ी, पेट के लिए लिया और वो बालों पे इफेक्ट करने लग गया, कई ऐसी चीज होती है। ये जो फरजाना है, इन्होंने अब हमारा फैट स्मैशर अब स्किप कर चुकी हैं, और वेट इनका स्टिल जहां इन्होंने स्टॉप किया था अभी तक वही है। कोई इन्होंने एहतियात भी नहीं की थी, उस वक्त भी बताया था। ये फोटो वो नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे जो होती हैं, दिखाई जाती हैं कि जी ऐसे थे तो ऐसे हो जाओगे, नहीं, ये हो गई हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा फर्क है हमारी फोटो में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम पिक्चर्स आपको प्ले करते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये कि एक आदमी को उठा के हर दफा लेके आना, विच इज वेरी हार्ड फॉर देम। कोई इतना इजी नहीं है, अवेल नहीं, सबकी जॉब्स हैं, वो नहीं आ सकते। हमारे शो में आ चुकी हैं, आपके शो में आ चुकी है, 2 दफा आ चुकी हैं ये। इसके अलावा आपके पास मरियम आई थी, और अगर अभी आप मरियम को आप देख रहे हैं तो परेशान हो जाएंगे। और वेट लूज कर लिया उसने। अच्छा, उसने इतना प्यारा, उसका मतलब कि चेहरे का जो वी शेप आया है, शी लुक सो, मतलब सो प्रिटी राइट नाउ। और लोगों ने फेस में उसको देखा, उसको लोगों ने। अच्छा, वो ये कि किसी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, किसी पे जरा सा जो है वो टाइम लेकर आता है। ठीक है, अच्छा, और अगर ये अवेलेबल कहाँ से होंगे, कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? नाज़िया, ये हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान में हम हर जगह इसकी डिलीवरी करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा करते हैं, हम पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर मजीद डिटेल पे जानेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? मैं मारिया बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी मारिया। जी आसिया, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है मारिया, आपका सवाल? हाँ जी, मुझे इमरान के तरफ से क्वेश्चन है कि मैंने इनसे पूछा था, मैंने इनसे क्रीम मंगवाई थी, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट और फेस वॉश का साथ, तो मैं यूज कर रही हूँ, मुझे 15 दिन हो गए, लेकिन मुझे कुछ उससे खास फर्क नहीं लग रहा, स्किन ड्राई हो रही है मेरी। स्किन ड्राई होती है। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आपने पिगमेंटेशन के लिए मंगाया था? हाँ जी, नहीं, मैंने कलर फेयर करने के लिए मंगवाया था।
ठीक है, कलर फेयर करने के लिए मंगाया था आपने। और कौन बात कर रहा है? ये मारिया। हाँ जी ठीक है। मारिया, आपको टीवी बताते हैं बेटा जो चीज आपके साथ हुई है। चलिए ऑन एयर बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। होता यही है नाजिया कि अभी सीजन ड्राई आ रहा है, ड्राइनेस की वजह से हो सकता है इनके एरिया में तेजी से अभी सर्दी उस तरफ ज्यादा आ गई हो जहां ये हैं, तो पिगमेंटेशन में लाजमी सी बात है कि ड्राइनेस आती है थोड़ी सी, ये इसको परेशान ना हो, अपनी स्किन पे थोड़ा सा मॉइस्चर लोशन जो है वो लगा लिया करें किसी भी किस्म का। और सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर जो है वो बादाम का तेल है, अगर ये चाहें तो आलमंड ऑयल उस क्रीम में मिला के लगा सकती हैं, क्योंकि ड्राइनेस चेंज होता है तो कोई वो नहीं है, आप क्रीम में बादाम का तेल मिला लें, इंशाल्लाह आपको 1 चमचा जो इनको क्वांटिटी क्रीम की दी गई है उसमें आप 1 टीस्पून बादाम का तेल मिला लें बस। ठीक है। एक चीज और होती है कि ये जो पिगमेंटेशन का हमारा कोर्स जाते हैं, इसको सब लोग गौर से सुन लें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है जो लोग यूज कर रहे हो पिगमेंट और कलर को फेयर करने के लिए आपकी स्किन के ऊपर वर्क हो रहा होता है। ठीक है, आपकी लेयर्स होती हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर तक हमारी जो ये प्रोडक्ट है काम करती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर में जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं या ये प्रोडक्ट कर रहा होता है, जाहिर है पहले गर्मियां थी, अभी थोड़ा सा ठंड का मौसम आया है, होता क्या है कि जब आप इसको लगाते हैं तो स्किन को थोड़ा ड्राई करता है और आपकी जो एक डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है ये। ठीक है। जब उसको रिमूव कर रहा होता है तो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर पे आके इंशाल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगी। अच्छा, फिर खुरदरापन निकलता है और फिर नई स्किन आने लगती है। बिल्कुल, ये वो है प्रोसेस है। जैसे कि हमारे पर्चे में नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है इस चीज का कि ये डार्क की तरफ जाता है या इस तरह से होता है। इंशाल्लाह ताला वही बात है, 10-15 दिन इज नथिंग, सो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 डेज। वंस आपने 30 डेज का वेट किया, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द मोर बेटर रिजल्ट, और भी अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। और अगर आपसे मंगवाना हो दूसरे किसी शहर में तो फिर वो किस तरह से मंगवाएं, आपको कॉल करें? मैं इसके लिए बता देता हूँ, सबसे बेस्ट होता है कि आपने हमारे नंबर नोट किए होंगे, इसी नंबर के ऊपर आप सिंपल है अपने घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर टाइप करके SMS कर दीजिए। प्रोडक्ट का अगर नाम लिख सकते हैं लिख दीजिए, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से कॉल बैक जाती है, जो मैसेज आते हैं उस पर कॉल बैक जाती है रिकन्फर्मेशन के लिए कि आपने क्या मंगाया है, किस किस तरह से एड्रेस को मेक श्योर किया जाता है। तो इसकी एक सहूलत है, इनको आप मैसेज करेंगे ना, आपका नंबर हमारे पास सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉल करके नंबर छोड़ देते हैं वो हमारे पास सेव नहीं होता, क्योंकि मुतवातिर जो कॉलों का एक सिलसिला होता है उसमें हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाता है कि हम किसी नंबर को सेव कर सकें। इज मोर बेटर अगर आपका मैसेज आ जाता है, आप मैसेज करें हमें, अपने घर का एड्रेस मोबाइल नंबर उसमें डाल के दीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट के नाम मालूम है वो लिख दीजिए। आपके हो सकता है कि अगर हमारी अप्रोच है वहां पे तो हम आपको बाय हैंड भिजवा देंगे, डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं है। इन केस अगर वो चीज हमारे बाय हैंड मतलब अप्रोच में नहीं है तो हम इसको बाय मेल VP भेजते हैं। VP में भी ये होता है कि ऐसा नहीं कि हम पहले पेमेंट ले रहे हैं आपको सामान दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस मुझे नहीं पसंद है। एक आदमी बोलता है जी मैंने पेमेंट कर दी, मुझे सामान नहीं मिल रहा, विच इज वेरी हार्ड फॉर मी। इसको फाइंड आउट करना, डिलीवरी करेंगे और आप पे जो है उसी वक्त हो जाएगा। इसके अलावा ये कराची के लिए सबसे बेस्ट है कि जिसको आना है, सेंट्रम शॉपिंग मॉल है गुलशन इकबाल में, मोती महल के नियरेस्ट है, और इसी के अंदर आना है आपने। सेंट्रल शॉपिंग मॉल राशिद मनाज रोड पे आता है ये। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो M51 में आना होता है आपको। 12 बजे से 7 बजे तक हम कंटिन्यू होते हैं वहां पर, जिस वक्त भी चाहे आप आ जाए, कोई फी नहीं है किसी किस्म की, कोई ऐसी चीज नहीं सरचार्ज दिए जाते कि जो हिडन हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आए बेफिक्र हो के 10 दफा आइए, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हो सकता है। देखिए दूसरी चीज ये कि हम लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारा प्रोडक्ट है फेड स्मेशर मोटापे के लिए, स्टॉप ऑयल और रूट केयर है। हमारा रूट केयर की कॉस्ट 2000 है, क्योंकि सम टाइम रह जाती है। स्टॉप ऑयल और रूट केयर है बालों के लिए। इसके अलावा पिगमेंट का है, एक्नी का है। एक्नी का तो हम काफी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन किसी को एक्नी है तो कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर हमें कॉल कर सकते हैं। एक्नी का कोर्स 1500 से 2000 तक बैठता है अगर किसी को हम कैप्सूल दे रहे हैं। प्लस ये कि स्टॉप लाइज है हमारा, आपके थ्रू बहुत सारे बच्चे हैं ऑफिस में भी आते हैं, काफी सारे लोग मंगवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा भी होता है। साथ में पेन वेनिशर है, ये ऑर्थोफ्लेक्स है। ऑर्थोफ्लेक्स 2 मंथ्स का 2 से 2.5 महीने का कोर्स जाता है 1500 रुपीज का, 1500 रुपए का। और ये कोई भी एज में खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं कि किस एज का कोई तायुन हो, या कोई भी मेल फीमेल हमारे प्रोडक्ट सब यूज कर सकते हैं, बच्चे भी मेल भी फीमेल भी। तो ये एक फैमिली पैकेज होता है, तो सब यूज कर सकते हैं। और सर काफी ज्यादा ये है कि आपको आपकी आसानी के लिए आपके घर तक प्रोडक्ट जाएगा, आप कॉल कीजिएगा। और ये कि इसमें काफी सारी चीजें और भी आ जाती हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, पेन वेनिशर है
वो अगर किसी को जो है मसल्स का प्रॉब्लम है तो ये उसके हवाले से बहुत है। हड्डियों का ये नहीं है, ये मसल्स का, मसल्स हड्डियों का आर्थोफ्लेक्स। हड्डियों के अंदर मतलब कि आपकी वही बताया ना आपको कि अगर ये लुब्रिकेशन आपकी प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ा सा आपको नहीं मूवमेंट में आ रहा है इजी, उसके लिए देते हैं हम। और एक दिन ना हम बैठेंगे इधर आपके साथ ही, हमारा स्टाफ है माशाल्लाह बहुत प्यारा सा, जिसमें सना है मेरे साथ, आमिर हैं, और आमिर को कह रहा हूँ सलाउद्दीन साहब, क्योंकि वो बेचारे कहते हैं आमिर ना बोले, मुझे सलाउद्दीन बोले। सलाउद्दीन है, आमिर काजी है, बहुत सारे लोग हैं। सही, बिल्कुल वाकई आना चाहिए, और ताकि जो है वो अपने अपने हवाले से सबको बताएं। और जो लोग देख रहे हैं वो कॉल करना चाहते हैं, अगर स्टाफ भी फोन उठाता है तो उनसे भी आप बात कर लें, वो उनको भी आपको पता होता है किससे बात करें। प्लस ये होता है कि स्टाफ आपकी कंपनी की एक वर्थ है, वो छुपी हुए लोग होते हैं कि जो राज होते हैं जिनके पास, तो वो जब 4-4, 5-5 साल से हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, दे मस्ट बी नो आवर कंपनी, आवर एटीट्यूड, एवरीथिंग, कि उनको चीज मालूम होती है हम जिनके साथ वर्क कर रहे हैं आइदर ये लोग भी अच्छे हैं कि नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम इंशाल्लाह उनको किसी प्रोग्राम में बुलाएं और आप लोगों से इंट्रोडक्शन दें उन सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल जी। और एक और जो आप कुछ फेस के हवाले से अगर थोड़ी टिप्स देना चाहती हैं तो टिप्स के हवाले से मैं मतलब यही कहूंगी कि आपका कोई हमें स्क्रब्स हैं और बिल्कुल ये हमारा मास्क है जो कि एक्नी को रिमूव करता है, और एक्नी के लिहाज से हमारे पास काफी क्लाइंट्स ऐसे आए हैं। और एक्नी खास तौर पे अभी सीजन एक्नी का तो जाहिर है जाता जा रहा है, ठंड में इतनी एक्नी नहीं आती है जिन लोगों को आती है, खास तौर पे गर्मियों में ज्यादा शुरू होती है, जाहिर है जब ऑयली फेस हो रहा होता है, अभी भी होते हैं, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो सर्दियों में छोड़कर चली जाती है। एक्नी और डैंड्रफ ये दोनों एक कॉज की वजह से ज्यादा आती हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन क्लाइंट है तो उसे ओवरऑल पूरे सीजन में जो है ये प्रॉब्लम रहेगी, तो उसको रिजॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी अपने SMS जारी रखिए और हमें बताते रहें, अपने फीडबैक देते रहें प्रोग्राम के हवाले से और हमारे सेगमेंट्स के हवाले से, और हमारे साथ ही रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और अब एक और सेगमेंट आ गया आपके लिए, लेकिन ये सेगमेंट होगा एक हवाले से, और वो हवाला है दोस्ती का। और दोस्ती में हम बात करेंगे कि हमारी जिंदगी में दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट होती है और दोस्त कितने जरूरी होते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, जिसपे आप SMS भी हमें कर सकते हैं कि आपके दोस्त कितने इंपॉर्टेंट है, आपके लिए दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपके दोस्त अच्छे हैं या बुरे हैं, या कोई ऐसा बुरा वाकया हुआ हो या अच्छा वाकया हुआ हो, तो आपने सब हमें बताना है। तो आज हमने फ्रेंड्स को ही इन्वाइट किया है, और हमारे साथ आज मौजूद है हमारे फ्रेंड्स। हम पहले तो मैं मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक तो मैंने मतलब 3 दोस्त हैं, और उनमें से 2 जो वो तो बड़े गहरे दोस्त हैं। अच्छा, एक तो हमारे साथ हैं समरा और दूसरी फजाइला, एंड वी हैव कमल विद अस। मैं फिर कोमल बोल दिया, कमल विद अस। सो आप इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं पहले। Alright, we have Samra, we have कमल, और हमारे साथ फजाइला, लेकिन फजाइला भी तैयार हो रही है, तैयार होकर जैसे उड़ती भी आएंगी। और सिर्फ ये आपस में दोस्त नहीं, ये हम सब आपस में दोस्त हैं, तो इसलिए आज हमने फ्रेंडशिप डे रखा। तो इस फ्रेंडशिप डे के हवाले से हम सब साथ होंगे। बिल्कुल, आज देखेंगे कौन कितना अच्छा किसका दोस्त है, ये भी आज देखेंगे हम। चले देख लेते हैं, देख ले, मुकाबला करने वाली, कुछ मुकाबला करेंगे, थोड़े आस्तीन शास्तीन चढ़ाएंगे, और फिर आप देखें फिर मुकाबला कैसे आगे चलता है। ठीक है ना? सही बात है। अच्छा, चलो थोड़ा सा फ्रेंडशिप के बारे में कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। मेरी नजर में तो बहुत ज्यादा नाजिया, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि अगर दोस्त नहीं है ना तो लाइफ में कलर्स ही नहीं है। आप अपनी अच्छी बुरी हर बात अगर किसी से शेयर कर सकते हैं, आजकल के जमाने में स्पेशली, है ना? बिल्कुल। हाँ। मेरे ख्याल से शेयर अगर करनी है या फिर आपने एंजॉय करना है लाइफ को, तो एक ना एक ऐसा अच्छा फ्रेंड, वो भी अच्छा होना जरूरी है। अच्छा, और ऐसे अगर दोस्त आ जाए कि जिनको कहकर कहा जाए कि दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या बात है, फिर ऐसे दुश्मन ना पाल लिए जाए।